एपिसोड 13। सभी भेड़िया जनजातियों के इतिहास में सबसे कम उम्र के जनजाति नेता के रूप में वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि वह सुंदर भी था। जैसे ही ली वेई की नजर उस पर पड़ी, उसने उसे अपना 30वां साथी बनाने का फैसला कर लिया था। वह जनजाति में सबसे सुंदर दिखने वाली महिला थी। अनगिनत पुरुषों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और उसे खुद पर भरोसा था। जब उसने श्वांग युन को अंदर आते देखा तो ली वेई तुरंत झुक गई। उसके विशाल स्तन उसकी बांह से टकरा रहे थे। श्वांग युन थोड़ा सख्त हो गया, ये सोचकर कि वह शर्मिला है। ली वेई खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या आप मेरा गुस्सा निकालने में मेरी मदद करने के लिए यहाँ हैं? मैं जानता था कि आप कठोर बोलने वाले लेकिन नर्म दिल वाले व्यक्ति थे। भले ही आप बाहर से ठंडे हैं, फिर भी आपने हमेशा मेरी परवाह की है। लिन हुआन हुआ ने अपना चेहरा ढक लिया। अब देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये देखते हुए कि श्वांग युन महिलाओं से कितना घृणित था, ली वेई की हरकतें आत्मघाती थीं। निश्चित रूप से अगले सेकंड में सभी ने श्वांग यू को ली वेई को किनारे फेंकते देखा। वह बेहद ताकतवर और तेज था और महिला का कोई सम्मान नहीं करता था। श्वांग यू ने आक्रामक तरीके से अपनी बांह को रगड़ा जिसे छुआ गया था। उसकी घनी भौहें तनी हुई थीं और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप थी। अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। ली वेई ठिठक गए। अन्य नर भी ठिठक गए। कोई भी पुरुष कभी भी किसी महिला के प्रति इतना क्रूर और हृदयहीन नहीं हुआ था। श्वांग युन वास्तव में जानवरों की दुनिया में एक बड़ा अजीब व्यक्ति था। ली वेई ने श्वांग युन को अविश्वास से देखा। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप अभी भी पुरुष हैं? केवल मेरे साथी को ही यह जानने का अधिकार है कि मैं पुरुष हूं या नहीं। जहां तक आपकी बात है, श्वांग युन ने व्यंग्य किया। उसकी गहरी हरी आंखें भावना से रहित थीं। जितना हो सके मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें देखकर मुझे उल्टी होने लगती है। ली वेई को इतना अपमानित कभी नहीं किया गया था। वह गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। कोई भी मुझे इस तरह से धमका नहीं सकता। आप इस पर पछताएंगे। उन कठोर शब्दों के साथ ली वेई आंसू बहाते हुए भाग गई। उसके 2 दर्जन से अधिक पुरुष साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर वे सभी भी चले गए। श्वांग यू ने उसी तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से लिन हुआन हुआन को देखा। आपको आपके दरवाजे पर धमकाया गया। क्या आप नहीं जानते कि प्रतिकार कैसे करना है? लिन हुआन हुआन पहले से ही उसके द्वारा तिरस्कृत होने की आदी थी, इसलिए उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, मेरे वापस लड़ने से पहले आप यहाँ थे। जब श्वांग युन को पता चला कि ली वेई लिन हुआन हुआन के साथ परेशानी पैदा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने तुरंत वह काम छोड़ दिया जो वह कर रहे थे और दौड़ पड़े। निस्संदेह उन्होंने ये बातें अपने तक ही रखी। उसने खर्राटा लिया। मैं बस वहां से गुजर रहा था और रुक गया। लिन हुआन हुआन ने सिर हिलाया। मैंने यही अंदाज लगाया था। उसने नहीं सोचा था कि श्वांग युन, जो महिलाओं से इतनी नफरत करती थी, उसके बचाव में आएगी। वह ली वेई जितनी आत्ममुग्ध नहीं थी। उसके द्वारा डांटे जाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बहुत बदसूरत हो गई। मैंने तुम्हारे जैसी मूर्ख महिला कभी नहीं देखी। और इसके साथ ही वह वहां से चला गया। लिन हुआन हुआन हैरान था, यह आदमी इस तरह से शत्रुतापूर्ण क्यों हो गया। बेशक बाइडी को पता था कि श्वांग युन क्यों नाराज था, लेकिन वह अपनी छोटी महिला को प्रबुद्ध करने वाला नहीं था। उसने लापरवाही से कहा, कौन जानता है। बाइडी ने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया जिसे जमीन पर गिरा दिया गया था। ये दरवाजा आज 2 बार टूटा है। लिन हुआन हुआन को भी इसका एहसास हुआ। इन अत्यंत शक्तिशाली जानवरों की नजर में दरवाजों का कोई मतलब ही नहीं था। किसी भी स्थिति में वे दरवाजा खोलने के लिए केवल बल का प्रयोग करेंगे और बोर्ड के कार्य को पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। उसने एक पल के लिए सोचा, हम हर किसी की तरह जानवरों की खाल का एक टुकड़ा पर्दे के रूप में क्यों नहीं लटकाते? हमेशा दरवाजा ठीक करते रहना काफी परेशानी भरा है। ये ठीक है, जब तक आप इसे पसंद करते हैं, मुझे परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइडी ने पहले ही लकड़ी के दरवाजे को फिर से जोड़ दिया था। पहली बर्फबारी के साथ ही जंगल में आधिकारिक तौर पर सर्दी का आगमन हो गया। बाहर बाहर खाने के शौकीन के रूप में बर्फ देखने के बाद लिन हुआन हुआन की पहली प्रतिक्रिया हॉटपॉट खाने की थी। उत्साहित होकर उसने बर्तन खड़ा किया और मांस के छोटे छोटे टुकड़े उसमें रख दिए। फिर उसने पानी डाला और कुछ मसाला छिड़का। बर्तन को तीव्र सुगंध से भरने में अधिक समय नहीं लगा। लिन हुआन हुआन ने बाइडी को कुछ सब्जियां लाने के लिए तहखाने में भेजा, जबकि वह श्वांग युन की तलाश करने के लिए अगले दरवाजे पर गई। ये हॉटपॉट था। बेशक इसका स्वाद तभी अच्छा होगा जब इसे कई लोग एक साथ खाएंगे। उसने म्यूजियान को आने के लिए कहने के बारे में सोचा था, लेकिन उसका घर बहुत दूर था। वह अकेले बहुत दूर तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इस विचार को खारिज कर दिया। जैसे ही लिन हुआन हुआन ने दरवाजा खोला, उसने 2 नर जानवरों को अगली गुफा से बाहर निकलते देखा। दोनों में से छोटा श्वांग युन जैसा दिखता था, लेकिन उसके बाल गहरे भूरे थे और उसके होंठ श्वांग युन की तुलना में अधिक मोटे थे। वह दिखने में अधिक ईमानदार था, लेकिन जब उसने लिन हुआन हुआन को देखा तो उसके ईमानदार चेहरे पर तुरंत लालच प्रकट हो गया। वह लिन हुआन हुआन से बात करने ही वाला था कि श्वांग युन ने उसे रोक दिया, जो अभी अभी घर से बाहर निकला था। श्वांग युन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। हाँ कियू, उसके बारे में कोई विचार मत रखो, या तुम्हारे प्रति असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत दो। या कियू नाम का युवा पुरुष ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसके बगल वाले उसके साथी ने खांसते हुए धीमी आवाज में उसे सलाह दी, मुसीबत से दूर रहो। ये चट्टानी पर्वत है। घुराघुराते हुए वह मुड़ा और चला गया। उसका साथी एक अधेड़ उम्र का पुरुष था जिसके चेहरे पर एक अजीब पैटर्न था और उसके हाथ में एक काली छड़ी थी। उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसने श्वांग युन को हल्का सा प्रणाम किया, फिर चला गया। जब वे बहुत दूर थे, श्वांग यू ने लिन हुआन हुआन की ओर देखा और भौहें चढ़ा दी। तुम बाहर क्यों आए? क्या बाइडी ने तुम्हें कुछ समय के लिए अकेले बाहर न जाने के लिए नहीं कहा था? लिन हुआन हुआन ने धीरे से पलकें झपकाईं। क्या मैंने तुम्हें सही सुना? क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? उसके कानों के सिरे लाल हो गए और उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक महिला की परवाह कैसे कर सकता हूँ? स्वप्न देखना बंद करें। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी सपना देख रहा हूँ। श्वांग यू अवाक था। क्या आपने खाना खाया? मैंने हॉटपॉट बनाया। क्या आपकी हमसे जुड़ने की इच्छा है? श्वांग यू ने व्यंग्य किया। आखिर हॉटपॉट क्या है? क्या आप निश्चित हैं कि यह खाने योग्य है?
लिन हुआन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और घर में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और एक क्षण बाद श्वांग यून भी उसके साथ आ गई। जब उसने देखा कि घर में आग लग गई है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसने लिन हुआन हुआन को अपने पीछे खींच लिया और घबराकर कहा, तुम्हारे घर में आग लग गई है, ये यहाँ खतरनाक है, जाना। लिन हुआन हुआन ने तुरंत उसे रोक लिया। घबराओ मत, ये आग मैंने जलाई, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। बाई दी ने धुली हुई सब्जियां एक प्लेट में रख दी। उसने देखा कि लिन हुआन हुआन ने श्वांग यू को बुलाया था। बिना कुछ पूछे वह मुस्कुराया और बोला, मांस पक गया है, आने और खाओ। बाई डी को सहजता से देखकर जैसे कि वह अपने सामने आग से डरता नहीं था, श्वांग यून को तुरंत हीन भावना महसूस हुई। उसने आग के डर को निगल लिया और आग के पास अकड़कर बैठ गया। हॉटपॉट से तीव्र सुगंध निकल रही थी। मूल रूप से घबराए हुए श्वांग यून का ध्यान स्वादिष्ट भोजन से विचलित हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। लिन हुआन हुआन पहले से ही इसके लिए तरस रही थी। वह तेजी से दौड़कर वहां बैठ गई। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाने और उसे अपने मुंह में डालने के लिए घर में बनी लकड़ी की चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया। हालांकि गर्मी इतनी थी कि वह चिल्ला उठी। बाई दी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर फूंक मारी। जब वह बेहतर हो गई तो उसने असहाय होकर उसे सलाह दी, धीरे धीरे खाएं, कोई भी इसके लिए आपसे नहीं लड़ रहा है। श्वांग यून ने धीरे से लिन हुआन हुआन के हाथ के पास पानी का एक कप रखा लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाया। मांस का एक टुकड़ा खाने से आप झुलस भी सकते हैं, क्या तुम और अधिक बेकार हो सकते हो? लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर देखा। जल्दी करो और अपना मांस खाओ। उन तीनों ने बर्तन के चारों ओर मांस खाया। बाई दी हमेशा पके हुए मांस और सब्जियों को लिन हुआन हुआन के कटोरे में डालती थी ताकि उसे दोबारा जलने से बचाया जा सके। श्वांग यून समय समय पर कुछ कड़वे शब्द कहती थी जिससे लिन हुआन हुआन इतना क्रोधित हो जाती थी कि उसने अपनी चॉपस्टिक उठा ली और उसके साथ झगड़ा करने लगी। अनजाने में ही माहौल थोड़ा गर्म हो गया। लिन हुआन हुआन का पेट जल्द ही भर गया। उसने श्वांग यून की ओर देखा जो अभी भी मांस खा रहा था और अचानक पूछा, वे दोनों जानवर अपरिचित लग रहे हैं, क्या वे भी ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से हैं? श्वांग यून ने इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ कि यू ब्लैक वाटर वुल्फ जनजाति के नेता की संतान है। वह मेरा चचेरा भाई भी है। वह मेरे साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए ब्लैक वाटर वुल्फ जनजाति के जादूगर को लाया। जब ली वेई को इस बारे में पता चला तो वह बेशर्मी से उसका अनुसरण करना चाहती थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो वह अजीब कपड़े पहने अधेड़ उम्र का पुरुष ब्लैक वाटर वुल्फ जनजाति का जादूगर था। लिन हुआन हुआन को ली वेई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसके द्वारा बताए गए व्यवसाय के बारे में थोड़ी उत्सुक थी। ये किस प्रकार का व्यवसाय है? वह रुकी, फिर बोली, अगर इसके बारे में बात करना सुविधाजनक नहीं है तो भूल जाए कि मैंने पूछा था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कह सकता। वे मुझे किसी प्रकार का पानी बेचना चाहते हैं। पानी? लिन हुआन हुआन हैरान लग रही थी। क्या आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं है? वे विशेष रूप से आपको पानी बेचने क्यों आए? वे जो पानी बेच रहे हैं वह साधारण पानी नहीं है। यह उस प्रकार का पानी है जिसे पीने पर आपका शरीर गर्म हो जाता है। इस जादुई पानी से हम सर्दियों में भी अपने खून के जमने, हमें गतिहीन होने की चिंता किए बिना शिकार के लिए जा सकते हैं। जब श्वांग यून ने लिन हुआन हुआन की उत्सुक उपस्थिति देखी तो उसने अचानक अपनी गहरी हरी आंखें सिकोड़ ली। क्या आप वह पानी देखना चाहते हैं? यदि आप मुझसे विनती करें तो मैं इसे आपको दिखाने पर विचार कर सकता हूँ। लिन हुआन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई। कितना बचकाना है। आप किसे बचकाना कह रहे हैं? जवाब देने वाला व्यक्ति बचकाना है। श्वांग यून ने अपने होंठ भींचे, अपना कटोरा और चॉपस्टिक गिरा दी और भाग गया। लिन हुआन हुआन ने सोचा कि श्वांग यून उससे नाराज है और आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। यह आदमी इतना छोटा और संवेदनशील कब हो गया? एक क्षण बाद उसने देखा कि श्वांग यून वापस आ गया था। उसने अपनी बांह जितनी मोटी बांस की नली पकड़ रखी थी। श्वांग यून ने स्टॉपर निकाला और बांस की नली लिन हुआन हुआन को सौंप दी। ये वह पानी है जिसे वे बेचना चाहते हैं। लिन हुआन हुआन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। श्वांग यून ने गुस्से से पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी आप बहुत प्यारे होते हैं। श्वांग यून अवाक था। उसके कान गुलाबी हो गए। लिन हुआन हुआन ने बांस की नली ली और उसे सूंघा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। ये शराब है। श्वांग यून आश्चर्यचकित दिखे। क्या आप इस पानी को जानते हैं? मैंने इसे न केवल देखा है बल्कि मैंने इसे पिया भी है। ये किसी के शरीर को गर्म करता है लेकिन आप बहुत अधिक नहीं पी सकते। याकियू ने केवल ये कहा था कि यह पानी किसी के शरीर को गर्म कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसे बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए। ऐसा था कि या तो उसे इसके प्रभावों के बारे में पता नहीं था या वह जानबूझकर इसे गुप्त रख रहा था। श्वांग यून ने पूछा, आप इसे और अधिक क्यों नहीं पी सकते? बहुत अधिक शराब पीने से आप नशे में हो जाते हैं। नशे में होने पर हर कोई अलग अलग व्यवहार करता है और मैं निश्चित नहीं हो सकता कि जब आप नशे में होंगे तो आप क्या करेंगे। सुरक्षित रहने के लिए कुछ बुरा होने की स्थिति में कम पीना बेहतर है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। श्वांग यून गंभीरता से सहमत हुए। मैं समझता हूँ। लिन हुआन हुआन ने एक पल के लिए सोचा, यदि संभव हो तो बेहतर होगा कि आप ये पता लगा लें कि वे इस शराब को बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे। ये शराब फल वाली शराब नहीं थी। ये संभवतः किसी प्रकार के अनाज से बनाया गया था। यदि उसे पता चल जाए कि यह किस प्रकार का भोजन है तो वह भविष्य में इसे उगा सकती है। इस तरह वह न केवल अपना पेट संतुष्ट कर सकती थी बल्कि बेचने के लिए शराब भी बना सकती थी। बस इसके बारे में सोचने से वह थोड़ा उत्साहित हो गई। श्वांग यून ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। लिन हुआन हुआन को लकड़ी के कप मिले और उन्होंने श्वांग यून और बाई डी के लिए 2 गिलास शराब डाली। फिर उसने शराब का एक छोटा गिलास अपने ऊपर डाल लिया। उसने अपना गिलास उठाया। आज रात हॉटपॉट पर प्रोत्साहित करना। श्वांग यून और बाई डी को नहीं पता था कि टोस्ट क्या होता है। उन्होंने उसके उदाहरण का अनुसरण किया, अपना चश्मा उठाया और उससे शराब पी। मसालेदार शराब उनके सीने में बह रही थी जिससे दोनों मजबूत नर जानवर चौंक गए। इसका स्वाद थोड़ा अजीब था लेकिन यह इतना अच्छा था कि वे इसे और अधिक पीना चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने कई और गिलास पिए। हालांकि शराब में अल्कोहल की मात्रा अधिक नहीं थी फिर भी वे इसे पहली बार पी रहे थे। वे गलती से नशे में धुत हो गए।
नशे में धुत बाई दी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। वह कंबल पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। उसने बस भारी निगाहों से लिन हुआन को देखा। इसके विपरीत शांग यू का नशे में व्यवहार कहीं अधिक क्रूर था। वह अपने घुटनों पर बैठ गया और दोनों हाथों से लिन हुआन की जांघ को पकड़ लिया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मुझे अपना साथी बनने दो, मैं वास्तव में सच में आपको पसंद करता हूँ। लिन हुआन, उसने उसके हाथ झटक दिए। तुम नशे में हो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए वापस भेज दूंगा। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी जीभ से उसकी हथेली को चाटा। फिर उसने अपना सिर उसके पेट पर रगड़ा और एक बड़े कुत्ते की तरह व्यवहार किया। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। लिन हुआन उसे दूर नहीं धकेल सका और केवल उसे गुस्से से घूर सकता था। अगर तुम गड़बड़ करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर शांग यून फिर से रोया। बूहू, मुझे मत त्यागो, आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगा। तुम जो चाहो मैं वह सब करूंगा, कृपया मुझे पीछे मत छोड़ें। लिन हुआन ने धीरे से अपना माथा पकड़ लिया। अगर वह जानती कि यह आदमी नशे में ऐसा हो जाएगा तो चाहे कुछ भी हो वह उसे न पीने देती। उसे इसका पछतावा हुआ। हताशा में उसने मदद के लिए बाई दी की ओर रुख किया। क्या आप उसे वापस भेजने में मदद कर सकते हैं? बाई डी चुपचाप उठी और शांग यून के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। शांग यून को, जिस पर पहले से कोई संदेह नहीं था, बेहोश कर दिया गया। बाई डी ने शांग यून का टखना पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने के लिए मुड़ी। लिन हुआन हैरान रह गया और उसने तुरंत उसे सलाह दी, उसे इस तरह बाहर मत खींचो, तुम उसे चोट पहुंचाओगे। बाई डी का चेहरा भावहीन था। वह एक कठिन जानवर है, वह इसे ले सकता है। जब बाई डी शांग यून को अगली गुफा में खींच ले गई तो लिन हुआन शर्म से लाल हो गई और चिंतित होकर उनके पीछे चली गई। शांग यून का घर केवल 10 वर्ग मीटर चौड़ा था। अंदर केवल एक पत्थर का बिस्तर था और कोई फर्नीचर नहीं था। कोनों में जानवरों की खालें और सूखा मांस भी ढेर में पड़ा हुआ था। उनकी संख्या आश्चर्यजनक थी। बाई डी ने शांग यून को जमीन पर फेंक दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। हुआन ने जल्दी से कहा, कम से कम उसे बिस्तर पर लिटा दो। ठंड है, जमीन पर लेटने पर उसे सर्दी लग जाएगी। तो बाई डी ने शांग यून को फिर से ऊपर खींच लिया। उसने बहुत अधीरता से शांग यून को पत्थर के बिस्तर पर जोर से फेंक दिया। प्रभाव से पत्थर का बिस्तर हिल गया। लिन हुआन शांग यून के दर्द की कल्पना कर सकते थे। शायद उसकी पीठ पर चोट लगी थी। लिन हुआन को जानवरों की खाल का एक मोटा टुकड़ा मिला और उसने शांग यू के शरीर को ढांक दिया। फिर उसने बाई डी के साथ जाने से पहले एक थैली में पानी भरा और उसे बिस्तर के पास रख दिया। घर लौटने के बाद लिन हुआन ने धीरे धीरे घर की सफाई की और फिर नहा धोकर सो गई। आधी नींद में उसे अपने शरीर पर कुछ सख्त चीज दबती हुई महसूस हुई। इस परिचितता ने उसे झकझोर कर रख दिया। लिन हुआन ने अपने पीछे की कठोर गर्म छड़ी से बचने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाई डी ने उसे मौका नहीं दिया। उसने उसकी पतली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे भागने नहीं दिया। लिन हुआन को लगा कि उसकी जांघों की त्वचा उसकी रगड़ के घर्षण से जल गई है। वह शर्मा गई। बाई दी, ऐसा मत करो। उसने उसके कान के पास थपकी दी। उसकी सांसों से शराब की दुर्गंध आ रही थी। मुझे आप पसंद हो, मुझे अंदर आने दो, क्या तुम? लिन हुआन को पता था कि यह कितना मोटा था। यदि वह इसके साथ उसमें प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से फट जाती। उसने भय से अपना सिर हिलाया। नहीं, इसे अंदर मत डालो, मुझे डर लग रहा है। आमतौर पर वह हार मान लेता, लेकिन बाई दी अब नशे में थी। उन्होंने दिन के दौरान मौजूद अपनी सौम्य उपस्थिति को त्याग दिया और एक नर जानवर के अंतर्निहित प्रभुत्व को प्रकट किया। लिन हुआन के शरीर पर जानवरों की खाल की पोशाक फट गई थी और उसका नाजुक शरीर पूरी तरह से उजागर हो गया था। बाई डी की पुतलियां सिकुड़कर खड़ी रेखाओं में सिमट गईं। शराब से उत्तेजित होकर उसका शरीर स्वतः ही एक सफेद बाघ में परिवर्तित हो गया। इससे भी बुरी बात यह है कि उसकी जीभ पर कटाक्ष थे। उसने अपनी गीली जीभ बाहर निकाली और उसे लिन हुआन के शरीर पर घुमाया। उसकी जीभ पर छोटे छोटे कांटे उसकी त्वचा पर दर्द से खरोंच गए और उसकी मूल रूप से गोरी और चिकनी त्वचा तुरंत लाल हो गई। लिन हुआन दर्द से चिल्लाए, बाई दी, उठो। बाघ की पूंछ उसकी कमर के चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थी और उसे पीछे हटने या चकमा देने की अनुमति नहीं दे रही थी। ये सचमुच बहुत बड़ा था, इसे लगाना असंभव था। लिन हुआन डर से कांप रही थी। वह रोई और दया की भीख मांगी, नहीं, कृपया मुझे जाने दीजिए। वह उसके चेहरे की ओर देखता रहा और उसने अपनी जीभ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल उसकी आंखों में आंसू पोंछने के लिए किया। उसकी नीली बिल्लियां आंखें उस पर केंद्रित थीं। वह सौम्य दिख रहा था, लेकिन उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लिन हुआन दर्द से लगभग बेहोश हो गई। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया था और उसके गालों से आंसू बह निकले थे। बाई दी, दर्द हो रहा है। अल्पविराम, शांग यून प्यास से जाग गया था। उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ और उसे बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अचानक उसका हाथ बिस्तर के पास रखी पानी की थैली से छू गया। उसने खाल की थैली उठाई और 2 बार निगल लिया। पानी पीने के बाद शांग यून को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। साथ ही उसकी भावनाएं अधिक स्पष्ट हो गईं। उसने धीमी चीख सुनी जो अगले दरवाजे से आती हुई प्रतीत हुई। उसने तुरंत अपने कान खड़े किए और चट्टान की दीवार के सामने ध्यान से सुनने लगा। उसने लिन हुआन को रोते हुए सुना। उसकी आवाज नर्म और कमजोर थी, किसी सताए हुए बिल्ली के बच्चे की तरह। वह अत्यंत दयनीय लग रही थी। क्या हो रहा था? क्या हुआन को धमकाया जा रहा था? उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत बिस्तर से कूद गया और बाहर भाग गया। दरवाजा कसकर बंद था, लेकिन लकड़ी की वो पतली परत किसी जानवर के लिए कुछ भी नहीं थी। उसने अपने पंजे के जोर से लकड़ी के दरवाजे को उड़ा दिया। वह कमरे में भाग गया और देखा कि लिन हुआन एक बड़े सफेद बाग के नीचे दबा हुआ था। उसका वह हिस्सा फट गया और खून बह निकला। लिन हुआन दर्द से पीला पड़ गया था और बाई दी से रुकने की विनती करता रहा। उसने वास्तव में महिला को धमकाया। शांग यू तुरंत क्रोधित हो गया। वह आगे बढ़ा और नशे में धुत सफेद बाघ को नीचे फेंक दिया। बाई दी, कमीनी। बाई दी का सिर चट्टान की दीवार से टकराया और दर्द से वह बेहोश हो गई।
जब उसने लिन हुआन हुआन की घायल उपस्थिति देखी और उसे याद आया कि उसने अभी क्या किया था, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। श्वांग यून ने ध्यान से लिन हुआन हुआन को उठाया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसने लिन हुआन हुआन के चारों ओर जानवरों की खाल लपेट दी और तेजी से उस ओर भागा जहाँ जादूगरनी रहती थी। सोते हुए लैंग झू को श्वांग यून ने खींचकर जगाया। लैंग झू इतना क्रोधित था कि उसकी दाढ़ी कांपने लगी। जब आधी रात हो गई है तो आप सुख क्यों नहीं रहे? हुआन हुआन घायल हो गया है, जाओ और उसकी जांच करो। ये सुनते ही लैंग झू का गुस्सा तुरंत चिंता में बदल गया। उसने श्वांग यून को उसके घावों की जांच करने से पहले धीरे से लिन हुआन हुआन को बिस्तर पर लेटने दिया। लिन हुआन हुआन की छाती और पीठ की त्वचा लाल और सूज गई थी। उसके निचले शरीर पर चोट के निशान भी गंभीर थे। वह डर से कांप रही थी, जबकि उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थी। वह विनती करती रही, नहीं नहीं। लैंग झू हताश था। ये किस कमीने ने किया? क्या वह आप थे? ये बाई दी थी। लैंग झू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं सचमुच नहीं बता सका। वह आदमी आमतौर पर बहुत सौम्य दिखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बिस्तर पर इतना क्रूर होगा। श्वांग यून बहुत निराश था। आइए उसके बारे में बात न करें। जल्दी करो और हुआन हुआन का इलाज करो। लैंग झू ने जड़ी बूटियां पाई और उन्हें सावधानीपूर्वक लिन हुआन हुआन के घाव पर लगाया। सूजन कम होने और रक्तस्राव रुकने में देर नहीं लगी। हालांकि लिन हुआन हुआन अभी भी दर्द में थी। वह जानवरों की खाल के नीचे एक गेंद में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें लाल थीं। श्वांग यून उसके साथ बनी रही। जब लिन हुआन हुआन थकावट से सो गया, तभी श्वांग यून उठा और कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने लैंग झू से कहा, उसे कुछ समय के लिए अपने स्थान पर स्वस्थ होने दो। कृपया उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करें। लैंग झू ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? श्वांग यून बिना पीछे देखे चला गया। मैं उस कमीने को सबक सिखाऊंगा। डॉट डॉट डॉट। जब लिन हुआन हुआन जागे तो अगली दोपहर हो चुकी थी। उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था और उसे अभी भी एक डर महसूस हो रहा था। उसके साथ लगभग बलात्कार हुआ था। लैंग झू काढ़ा लेकर आया। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द होता है? लिन हुआन हुआन ने ध्यान से उस क्षेत्र को महसूस किया, फिर कहा, अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ये पिछली रात से काफी बेहतर है। ये दवा पी लो और इससे इतना दर्द नहीं होगा। ये औषधीय काढ़ा कई प्रकार के फलों के रस से निचोड़ा गया था। गहरा हरा रंग बेहद अजीब था। लिन हुआन हुआन ने कड़वाहट से पूछा, क्या मैं दवा नहीं पी सकता? लैंग झू ने अपना चेहरा सीधा किया और सख्ती से फटकार लगाई, तुम घायल हो गए हो। आप दवा कैसे नहीं पी सकते? यदि आप दवा नहीं पिएंगे तो आपकी चोट कैसे ठीक होगी? आपको स्वेच्छाचारी होने की अनुमति नहीं है। जल्दी करो और दवा पी लो। डांट से लिन हुआन हुआन का चेहरा लाल हो गया। उसने कड़वा काढ़ा पिया और लैंग झू से मीठा फल लिया। इससे पहले कि वह अपने मुंह की कड़वाहट को दबा पाती, उसने एक बार में 5 मीठे फल खा लिए। लैंग झू ने उसके पीले चेहरे को देखा और उसका दिल नर्म हो गया। डरो मत, श्वांग यून पहले ही बाईडी को सबक सिखाने में आपकी मदद कर चुका है। वह आपको दोबारा धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन हुआन हुआन को अभी भी थोड़ी गुस्सा आ रही थी जब उसे याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन जब उसने सुना कि बाईडी को श्वांग यू ने पीटा था, तो वह चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बाईडी कैसी है? क्या उसे बुरी तरह पीटा गया था? चिंता मत करो, उसकी त्वचा मोटी है, वह नहीं मरेगा। लिन हुआन हुआन अभी भी चिंतित थी। क्या मैं जाकर उसे देख सकता हूँ? लैंग झू ने उसकी ओर घूर कर देखा। बाईडी ने कल रात तुम्हें बहुत तंग किया। क्या आप अभी भी उसे ढूंढने की जल्दी में हैं? आपको उसे थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देना चाहिए। इस तरह वह अपना सबक सीख लेगा और आपको धमकाना बंद कर देगा। लिन हुआन हुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया और बात करना बंद कर दिया। उसका कोई परिवार नहीं था और बाईडी ही उसका एकमात्र परिवार थी। वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लैंग झू खाली कटोरा लेकर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने बाईडी को पास खड़े देखा। लैंग झू ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। उसकी सफेद दाढ़ी गुस्से से कांप रही थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हुआन हुआन की भावनाएं अभी शांत हो गई हैं। उसे डराना बंद करो। बाईडी को अभी श्वांग यून ने पीटा था। उसका चेहरा और शरीर चोटों से भरा हुआ था और वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। हालांकि चाहे उसके शरीर को कितना भी दर्द हो, उसकी तुलना उसके दिल के दर्द से नहीं की जा सकती। जब तक वह हुआन हुआन की घायल उपस्थिति के बारे में सोचता रहा, वह चाहता था कि वह खुद को मार डाले। वह जानता था कि हुआन हुआन को अब उससे नफरत करनी होगी। वह हुआन हुआन के नाराज होने की स्थिति में अब उसके सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन वह सचमुच उसे देखना चाहता था। एक सरसरी निगाह से भी काम चल जाएगा। उसने हार कर अपना सिर झुका लिया। मैं उसे देखना चाहता हूँ, वह फुसफुसाया। लैंग झू ने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया था। हुआन हुआन न केवल घायल है, बल्कि वह बहुत उत्तेजित भी है। उसे अब चुपचाप आराम करने की जरूरत है। उसे परेशान मत करो।